सोचिए, अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आइंस्टाइन और हॉकिंग जैसे बड़े बड़े दिमागों को भी चक्कर में डाल दिया था। आज हम इसी पहेली के तह तक जाएंगे। तो चलिए, मेरे साथ एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हम एक मिशन पर है और हमारी मंजिल है एक ब्लैक होल के अंदर गिरना। मंजिल तो पता है, पर सवाल यह है कि जो हम महसूस करेंगे, क्या बाहर से देखने वालों को भी वही दिखेगा? और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो ठीक है, इस सफर पर निकलने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी मंजिल, ये ब्लैक होल, आखिर है क्या भला। और इसकी कहानी शुरू होती है आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए से। देखिए, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम एक खिंचाव या फोर्स समझते हैं, वैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये स्पेस और टाइम की चादर में भारी चीजों के रखने से पैदा हुआ एक झुकाव है, एक गड्ढा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चादर पर आप कोई भारी गेंद रख दें तो वो बीच से धंस जाती है। तारे और ग्रह भी ठीक यही करते हैं। और इस पूरी बात को ना फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा था, मैटर स्पेस टाइम को बताता है कि उसे कैसे मुड़ना है, और स्पेस टाइम मैटर को बताता है कि उसे कैसे चलना है। ये एक तरह का कॉस्मिक डांस है जहां दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। अब इवेंट होराइजन को समझने के लिए इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक नदी है जो एक बहुत बड़े झरने की तरफ बह रही है। एक पॉइंट के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि दुनिया का सबसे तेज तैराक भी, यहां तक कि लाइट भी, वापस नहीं तैर सकती। ब्लैक होल में यही पॉइंट है इवेंट होराइजन, यानी द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो चलिए अब उस काल्पनिक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि अगर हम खुद उस ब्लैक होल में गिर रहे हों तो हमारे साथ क्या होगा, कैसा महसूस होगा। और हैरानी की बात तो यह है कि आइंस्टीन के मुताबिक शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ब्लैक होल में गिरना बिल्कुल भारहीन महसूस होगा, जैसे आप स्पेस में तैर रहे हों। कोई खिंचाव नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी नहीं। असल में अगर ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, सुपर मैसिव हो, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो है, तो आप उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करते हुए कुछ महसूस ही नहीं करेंगे। एक पल आप बाहर, अगले ही पल अंदर, और आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ, यानी सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव आपके सिर से कहीं ज्यादा होगा। ये टाइडल फोर्स आपके शरीर को किसी नूडल की तरह, या कह लीजिए स्पैगेटी की तरह, खींचकर लंबा कर देगा। और आखिर में ये खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि आपके एटम्स तक टूटकर बिखर जाएंगे। पर अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात है। सिंगुलैरिटी कोई जगह नहीं है, ये भविष्य है। एक ऐसा पल जो आना ही आना है। एक बार आपने इवेंट होराइजन पार कर लिया तो सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ना उतना ही तय है जितना हमारे लिए कल का आना। आप इससे बच नहीं सकते, ये समय का अंत है। तो ठीक है, ये तो हुई उस यात्री की कहानी जो अंदर गिर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, उस इंसान का क्या जो हमें दूर से एक सुरक्षित जगह से देख रहा है। यहीं से असली पहेली शुरू होती है। तो अब हमारे पास एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अंदर गिरने वाले के हिसाब से वो आराम से होराइजन पार करता है और आखिर में स्पेगेटी बन जाता है। लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए वो बेचारा तो कभी होराइजन पार ही नहीं कर पाता। वो वहीं पर जम जाता है जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो, और फिर धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन की आग में जलकर राख हो जाता है। तो सवाल ये है कि सच क्या है? एक ही इंसान एक ही वक्त पर स्पेगेटी भी बन जाए और जलकर राख भी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्या इनमें से एक कहानी झूठी है, या क्या दोनों ही सच हैं? और जब लग रहा था कि यह पहेली काफी उलझी हुई है, तभी एंट्री होती है स्टीफन हॉकिंग की, और उनकी एक खोज ने इस गुत्थी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। हॉकिंग ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल्स, जैसा कि नाम से लगता है, पूरी तरह ब्लैक नहीं होते, वो पूरी तरह से काले नहीं हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों की वजह से वो धीरे धीरे एक तरह की ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे हम आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल्स अमर नहीं हैं। अरबों खरबों सालों में वो पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर ब्लैक होल ही एक दिन गायब हो जाएगा तो उसके अंदर जो कुछ भी गिरा था, वो तारे, वो ग्रह, और हां, हमारा वो काल्पनिक यात्री, वो सब कहां गया? इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स।
देखिए, फिजिक्स का एक सबसे बुनियादी नियम है कि आप इंफॉर्मेशन यानी सूचना को कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन हॉकिंग की थ्योरी तो ये कह रही थी कि ब्लैक होल्स जानकारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ये फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच एक सीधी सीधी जंग थी। अब इस जंग को सुलझाने की कोशिश में वैज्ञानिक कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचे हैं जो, सच कहूं तो, हमारी पूरी हकीकत की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। वैज्ञानिकों को एक बहुत ही अजीब सुराग मिला। इसे ऐसे समझिए, किसी भी चीज की जानकारी उसके 3D वॉल्यूम में होती है ना? जैसे एक किताब की जानकारी उसके पन्नों के अंदर होती है। पर ब्लैक होल के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की जानकारी उसके 3D वॉल्यूम के अंदर नहीं, बल्कि उसकी 2D सतह यानी इवेंट होराइजन पर ही छप जाती है। और ये छोटी सी बात हमें एक ऐसे आइडिया की तरफ ले जाती है जो होश उड़ाने के लिए काफी है, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये सिद्धांत कहता है कि हो सकता है हमारी ये पूरी 3D दुनिया जिसमें हम रहते हैं असल में सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो, और इसकी सारी जानकारी ब्रह्मांड के किसी किनारे पर एक 2D सतह पर लिखी हो, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। जरा इस बात की गहराई को सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3D दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये शायद असलियत की सबसे बुनियादी परत है ही नहीं। ये सब कुछ बस एक दूर की 2D सतह पर लिखी जानकारी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D प्रोजेक्शन हो सकता है। ये हमें बताता है कि ब्लैक होल्स एक तरह से खिड़की की तरह हैं जो हमें हकीकत की सबसे गहरी परत दिखा रहे हैं, जहां शायद स्पेस और टाइम नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी ही असलियत है। और ये हमें वापस जॉन विलर के उसी गहरे आइडिया पर ले आता है, इट फ्रॉम बिट। यानी कि ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो इट है, वो असल में इन्फॉर्मेशन यानी बिट से ही पैदा हुई है। ब्लैक होल्स हमें यही इशारा कर रहे हैं कि शायद इस ब्रह्मांड में सबसे बुनियादी चीज स्पेस और टाइम नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। एक ब्लैक होल में गिरने के सवाल ने हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड बस एक प्रोजेक्शन है, एक दूर की सतह पर लिखा हुआ एक होलोग्राम? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमारी हकीकत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा।